May I call upon Padma Shri Dr. Zahir I. Qazi on the dais. Give him a big round of applause. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो प्रोग्राम है उसमें वन एक्ट प्ले जो ड्रामेटिक्स होता है, जो आप में छिपा हुआ टैलेंट है, उसको उजागर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म वोग ने बनाया है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त अदनान सरकोत, जो अंजुमन के स्टूडेंट भी रहे, इंजीनियरिंग भी किया उन्होंने और लॉ भी वहीं से किया है। तो जो भी अंजुमन का प्रोडक्ट्स है, इट हैज़ टू बी पार एक्सेलेंस। इन्होंने गुज़िश्ता मेरे हिसाब से 10 साल से ज़्यादा आपने इसमें है, कितने साल? हाँ, 30 years. 30 years. I started my theatre from 8th standard. but how many years? 35 years. 35 years. 35 years. He is a young man, so he didn't want to reveal how many years. नहीं, और मल्टी टैलेंटेड आप हैं। I'm still learning, by the way. I am doing LLM after doing my law. Just to complement what you said. Yes. तो इन्होंने इनका जो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इनका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो रहा, उसको उन्होंने अपनी टैलेंट को स्टेज पे लाने के बाद उनको लगा कि आई एम डूइंग सो वेल। हमारे उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चों के बाद एक महाराष्ट्र लेवल पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल, और बड़ा मेयारी काम है इनका। अक्सर हमने देखा है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं और फिर चले भी जाते हैं। इन्होंने एक कंसिस्टेंसी रखी है। कंसिस्टेंसी वो शख्स रख सकता है हु हैज अ विजन कि इस साल का प्रोग्राम जो हुआ था, ऐसे लास्ट ईयर का, उससे बेहतर नेक्स्ट ईयर किस तरह हो जाए। और उनके ज़माने में जो कंपटीशन हुआ करती थी स्टेज पे, पब्लिक स्पीकिंग और वगैरह वगैरह, वो अलग दौर था। अभी तो डिजिटल का प्लेटफॉर्म आ गया है। आपको अगर कुछ इनपुट्स लेने हो तो आपको कोई बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे जाते हो, डाउनलोड करके चीज़ें ले भी लेते हो। नाउ द पार्टिसिपेंट्स हैव बिकम मोर वाइजर। मिसाल के तौर पे उस जमाने में जब पेशेंट एक डॉक्टर के पास चला जाता था तो डॉक्टर जो भी बात उनसे कहता कि ये आपका प्रॉब्लम ये है, आप इसको दवाई लीजिए, वो चुपचाप डॉक्टर का सुन के चले जाता था। आज ये हाल है, डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है तो गूगल पे चला जाता है, उसके साइड इफेक्ट्स है, इसका मेरे को बताओ, ये गोली लेने से ये हो सकता है क्या, वो हो सकता है क्या। तो अवेयरनेस इतना आ गया है। तो इस माहौल में कंपटीशन का एक लेवल को और भी बढ़ाना है, उस मेयार पे ले जाना है जिससे ऐसा भी हो कि आप में से कोई ना कोई, अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाना हो तो आप साहिब आलम दिलीप साहब के जैसे बन सकते हो। शहंशाह जज्बात कहा जाता है उनको, अल्टीमेट एक्टर। वो उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो भी उनकी वाबस्तगी अंजुमन से रही जैसा अदनान सरकोत की भी है। और ये ड्रामेटिक कंपटीशन जो है, शायद अदनान को इंस्पिरेशन वहां से मिला। आपने कादर खान का नाम सुना होगा, जो फिल्म के मशहूर एक्टर, राइटर और डायलॉग लिखने वाले एक शख्सियत। वो भी अंजुमन इस्लाम शाबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक में वहां से पढ़ाई उन्होंने की। और उस जमाने में इंटर कॉलेजिएट में शाबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक यूज्ड टू गेट द फर्स्ट प्राइज कंसिस्टेंटली फॉर मेनी इयर्स इन ड्रामेटिक्स। तो अंजुमन का एक ट्रेडिशन रहा कि फिल्म इंडस्ट्री कहिए या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में
क्रिकेट देखिए आप, क्रिकेट में भी 6 टेस्ट प्लेयर्स हुए। अभी जो नया क्रिकेटर आए यशस्वी जायसवाल, who scored a century in debut, studied from Urdu medium school of Anjuman Islam। एक नॉन मुस्लिम बच्चा यूपी से आने के बाद, और जब उसको पहला मौका मिला हैरिस शील्ड के अंदर, तो उसने डबल सेंचुरी बनाई। और वो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, वो सबको पता नहीं उसके बारे में कि ऑलराउंडर है। नाउ ही इज प्लेइंग एज अ बैट्समैन। तो उसने 13 विकेट्स लिए थे। तो ये अंजुमन का एक प्लेटफॉर्म रहा कि बहुत सारे परफॉर्मर्स, स्पोर्ट्स, ड्रामेटिक्स, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह वगैरह। बास्केटबॉल में और फुटबॉल में नेशनल टीम में अंजुमन के स्टूडेंट्स रहे एक दौर में। तो कहीं ना कहीं हमने हमारे टैलेंट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए ज्यादा प्लेटफॉर्म शायद नहीं दिए, शायद अंजुमन ने भी किया होगा ऐसा। वो भरपाई जो बड़े इदारों ने करनी चाहिए थी वो अदनान सरकोट ने की है। इसलिए हमने सोचा कि उनके प्रोग्राम को आना बहुत जरूरी है। मुझे और कहीं जाना था। मैंने इनके बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए और वो कंपटीशन के प्लेस भी देखे। भिवंडी के बच्चे उर्दू वन एक्ट प्ले में इतने बेहतरीन उनकी डायलॉग की डिलीवरी है, वो उर्दू के तलफ़ुज़ है, तो उनको देखने के बाद लगता है फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं चमक जाएंगे। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड बी पार्ट ऑफ अ फिल्म इंडस्ट्री एज सच। ये एक सेटिस्फाइंग होता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, इसका मौका मुझे मिल रहा है और मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देना है। आज के दौर में सिर्फ अगर आप एक गोल्ड मेडलिस्ट है, से इंजीनियरिंग में है, बिजनेस मैनेजमेंट है या मेडिसिन में है, दैट इज नॉट इनफ। यू नीड टू बी गुड in your content when you are a student, but at the same time you should be a go getter। और ये खास इसकी जरूरत हमारे कौम में इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि मौके जब हमको मिलते हैं तो हमने वी मस्ट ट्राई टू ग्रैब इट एंड मेक द बेस्ट ऑफ इट। पता नहीं एक ऑडियंस में कोई ना कोई कनेक्टेड इंडस्ट्री से कोई आके बैठ गया और उसको लगा कि नहीं ये लड़का ये लड़की में टैलेंट है, वाई नॉट गिव हिम अ ब्रेक, इफ नॉट इन द फिल्म मे बी इन द टीवी शोज। तो कहीं ना कहीं हमने ये कोशिश करनी चाहिए। और स्किल की बात आती है, दीज आर ऑल स्किल्स। स्किल की बात आती है तो मुसलमान से बेहतरीन और कोई स्किल में नहीं है। आप देखिए आजमा के फिल्म इंडस्ट्री में या ये स्टेज पे देखिए आप, यहाँ का जो लाइटमैन एक्सपर्ट होगा, साउंड सिस्टम का एक्सपर्ट होगा, मेजॉरिटी आर मुस्लिम्स। तो मुझे एक साहब ने एक प्रपोजल दिया, वो जी न्यूज़ के सीईओ थे और फिल्म प्रोड्यूसर है नितिन वैद्य। वो मेरे पास आया अंजुमन में, बोला डॉक्टर साहब हमारे फिल्म इंडस्ट्री में टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है, कैमरामैन, लाइटमैन, मेकअप मैन, ये 70% मुस्लिम्स है, लेकिन इनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। तो क्यों ना अंजुमन एक इंस्टीट्यूट शुरू करे, फिल्म मेकिंग, वी कॉल इट एंटरटेनमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो हमने वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी जो लंदन की है उनसे एमओयू साइन किया है, और जब भी अभी हमारी सेंट्रल बिल्डिंग बनने जा रही है इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उसके 2 फ्लोर स्पेशली विल बी डन फॉर दिस। तो वहाँ जाके सब स्कूलों के, सिर्फ अंजुमन नहीं, हमारे कौम के जो बच्चे होंगे अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, उनको वहाँ मौके मिलेंगे। तो इट विल बी ब्रॉट इन अ सिस्टम। ये हमारे दिमाग में ख्याल कब आया? इनको देखने के बाद, अदनान सरकोट को देखने के बाद। An individual taking a task which is a responsibility for an institution, he can do it
why it can't be done on a largest canvas. और वो हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं. जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस कंपटीशन में उनको भी मुबारकबाद, और जिनको इनामात मिल रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से माय कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. The fact that you have participated in an event like this, it goes to show that you have tremendous talent. You just could not make it because somebody was shade better than you. But you are as good as a winner. Take that in your mind and go back home and say that you can do it. It's not a failure. It's just the competition where you missed out in a matter of few fraction of seconds, few marks here and there. लेकिन ये जो आपकी जिस तरह से आप कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, that you keep continuing to participate, because you never know. Next year, one of you who has not got an award this year could be the best actor, could be the best actress next year, and probably that best actor in the next year may get better opportunities than the other. और मायूसी नाउमीदी कुफ्र है. You have to be positive. Think the best that you can do. See, in a crowd like this, there will be just one person who could be the best. But each one of you can give your best. The day you do that, you are a success story. और एक बात ध्यान में रखिए, खास करके हमारे कौम के बच्चों से मैं ये बात करना चाहूँगा कि तासुब का एक सिलसिला जो है अपनी जगह पे, लेकिन आप 110% परफॉर्मेंस दोगे तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, नोबडी कैन स्टॉप यू. मैं एक मिसाल उसकी आपको दूंगा. हमने ये देखा है, आजमाया है, जो गरीब से गरीब बच्चा रहता है उसको जब मौका मिलता है तो he is the one or she is the one who gives the best. She may not be the best, but she or he gives the best. That has to be the attitude. आज सुबह में एक इंटरनेशनल वर्कशॉप था. रिनोन साइंटिस्ट आए हुए थे और वो भी वर्कशॉप अंजुमन इस्लाम के उर्दू मीडियम सैफ तैयब जी गर्ल्स स्कूल में था. और उसका इनॉग्रेशन, वो लैब का इनॉग्रेशन 6 साल पहले एक मशहूर साइंटिस्ट जो कलाम साहब के एसोसिएट थे, और उनके 30,000 चैट शोज आर कंडक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ही हैज गॉट अ रिकॉर्ड. 6 साल के बाद वो वापिस आए और उनको बात याद आई कि उन्होंने इनॉग्रेट किया था. तो मैंने उनको बताया, देखिए इस 6 साल में क्या क्या हुआ है. उर्दू मीडियम, मैं उर्दू के लिए बात कर रहा हूँ आज खास करके, वो उर्दू मीडियम की जो बच्चियां थी अटल टिंकरिंग लैब में, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक स्कूल को चुनना था और वो कंपटीशन कहाँ थी? बंबई में नहीं, दिल्ली में थी. नेशनल कंपटीशन इन प्रगति मैदान के कुछ इन्वेंशन करना था, डिजाइन टू बी मेड. तो पूरे महाराष्ट्र से एक ही स्कूल सिलेक्ट हुई और वो गर्ल्स स्कूल, 2 लड़कियां. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्टिसिपेट करना था इन्वेंशन एंड इनोवेशन 8 तो 9 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए. तो पूरे हिंदुस्तान से एक ही टीम सिलेक्ट हुई, उर्दू मीडियम स्कूल. वो बच्चियां थाईलैंड में गए और दे गॉट सिल्वर मेडल फॉर इंडिया. इट वाज शोन ऑन ऑल टीवी चैनल्स. व्हाट एम आई ट्राइंग टू पुट इट टू अक्रॉस टू यू कि जो बच्चे बच्चियां उस माहौल से आते हैं, उनको जब थोड़ा सा भी मौका मिलता है, दे मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. सो मेनी ऑफ यू इन द ऑडियंस डोंट बिलोंग टू दैट कैटेगरी. आपकी खुशकिस्मत है कि आप टू सम एक्सटेंट प्रिविलेज क्लास से हो. आपको भी मेहनत करनी होगी. यहां मुझे बताइए कि कहां डिस्क्रिमिनेशन हुआ. 2 मुसलमान बच्चियां हिजाब में, दे रिप्रेजेंटेड इंडिया, दे गॉट एन अवार्ड. दे कुड हैव बीन साइड लाइन. मुस्लिम्स है, बट दे कुड नॉट,
बिकॉज उनका जो इन्वेंशन था दैट वाज सर्टनली टू बैक सम अवार्ड देयर। और आज वो इन्वेंशन को इस्तेमाल करते हुए दिल्ली के सड़कों पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का वो प्रोग्राम शुरू हो गया। तो दिस आर मेनी टैलेंट्स विच आर विद इन यू, ईदर इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक्स, पब्लिक स्पीकिंग और इन एक्टिविटीज लाइक दिस। तो हमारे पास हुनर है, हम किसी से कम नहीं, और कंपटीशन में इतनी तादाद में आप हिस्सा ले रहे हो। मुझे बताया गया कि लोग भिवंडी से भी आए, बराबर, महाराष्ट्र से भी आए होंगे, शोलापुर से भी लोग आए। बहुत अच्छी बात है, आप आए, पार्टिसिपेट किए, दिस इज एन अचीवमेंट बाय इटसेल्फ। और जितने इंस्टीट्यूशन आए उनको भी शायद अवार्ड देना चाहिए, सम काइंड ऑफ अवार्ड, टेस्ट, सेंस ऑफ एप्रिसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे कहीं जाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।